कर्नाटक दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इस राज्य में प्राकृतिक सौंदर्य और विरासत का सटीक मिश्रण है। जहां कर्नाटक अपने मंदिरों के लिए विशेष रूप से विख्यात है, वहीं कर्नाटक का एक विस्तृत इतिहास भी रहा है। विजयनगर कर्नाटक का एक ऐतिहासिक नगर है, जिसकी राजधानी थी हम्पी। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी दुनिया भर के बेहतरीन पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल है। यूनेस्को की वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल हम्पी 1336 से 1646 के बीच विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बेल्लारी से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह स्थान तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव को देखते हुए इसे 16वीं शताब्दी का महानगर भी कह सकते हैं। हम्पी का उल्लेख विजयनगर साम्राज्य से पहले के कालों में भी मिला है। सम्राट अशोक के शासन के दौरान लिखे गए कई शिलालेख हम्पी में मिले हैं। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हम्पी नगर का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में भी है। रामायण के साथ अन्य ग्रंथों में इस शहर को पंपा देवी तीर्थ क्षेत्र बताया गया है। देवी पार्वती को पंपा भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राम और लक्ष्मण ने यहाँ पर हनुमान और सुग्रीव सहित पूरी वानर सेना से मुलाकात की थी। हम्पी ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरों का कुंभ है। यहाँ 1600 से भी अधिक हिंदू मंदिर, महल, किले और संरक्षित पत्थरों के स्मारक हैं। वास्तुकला के लिहाज से ये सारे स्मारक अनोखे हैं। हम्पी का दक्षिणी हिस्सा 3 मुख्य मंदिरों में बटा माना जाता है, जिनमें मुख्य है विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी के कई आकर्षण स्थलों में से एक विरूपाक्ष मंदिर हम्पी नगर के बाजार क्षेत्र में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का शिखर जमीन से 50 मीटर ऊंचा है। 1509 में अपने अभिषेक के समय महाराज कृष्णदेव राय ने यहाँ के गोपुड़ा का निर्माण करवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी के उन गिने चुने मंदिरों में से है जिनमें आज भी विधिवत पूजा होती है। हम्पी के अन्य मुख्य आकर्षण हैं अच्युताराया मंदिर, जो कि गंधमादन और मतंगा पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिसका निर्माण 1534 एडी में विजयनगर साम्राज्य के महाराज अच्युत देव राय के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। विठल मंदिर भगवान विठल अर्थात विष्णु को समर्पित है, जो कि मूल दक्षिण भारतीय द्रविड़ मंदिरों की स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर में 56 संगीतमय स्तंभ हैं, जिन्हें थपथपाने से संगीत सुनाई देता है। मूर्तियों को भीतर के गर्भगृह में रखा गया है, जहां केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण आंगन में मौजूद पत्थर का एक शानदार रथ है, जो कि वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा शाश्वी कालू गणेशा मंदिर में भगवान गणेश की एक विशालकाय मूर्ति है, जिसे चट्टान के एक ही खंड से बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट है। लोटस महल या कमल महल इंडो इस्लामिक शैली के मिश्रित रूप में निर्मित मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस महल का नाम कमल महल इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी मेहराब दर्राह कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह बनी है। श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर 6.7 मीटर ऊंची पत्थर की मूर्ति के लिए लोकप्रिय है, जो कि 1528 में राजा कृष्णदेव राय के शासन के दौरान बनवाई गई थी। हाथी अस्तबल अथवा एलिफेंट अस्तबल
हम्पी में नष्ट की गई कुछ अंतिम संरचनाओं में से एक है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसका उपयोग शाही हाथियों को रखने के लिए किया जाता था। इनके अतिरिक्त हम्पी के अन्य प्रमुख आकर्षण बड़ावलिंग, हजारा राम मंदिर, रानी का स्नानागार, रघुनाथ स्वामी मंदिर, हाउस ऑफ विक्ट्री विजयनगर के प्राचीन अवशेषों में से एक है। विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास के सुनहरे युग की झलक मिलती है। भले ही आज शक्तिशाली विजयनगर के साम्राज्य के तहत बनाई गई शानदार संरचनाएं अब खंडहर हो चुकी हैं, परंतु ये हम्पी के समृद्ध अतीत की गवाह हैं।